भाई कोई बुलाने वाला नहीं अथॉरिटी को। क्या बताइए आप बोलोगे आप बोलोगे। Indigo's aviation crisis has entered sixth day as private carrier continues to grapple with the flight cancellations. जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ही ठहर जाए तो पूरा आसमान भारी हो जाता है। हजारों यात्रियों के सपने रनवे पर ही रुक गए। ये सिर्फ खबर नहीं, एक मानवीय संकट था। भारत के एयरपोर्ट ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी तूफान ने सिस्टम को हिला दिया हो। इंडिगो, जो रोज 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाती है, अचानक एक एक कर रद्द होने लगी। हजारों लोग फंस गए। कोई शादी में जाना चाहता था, कोई इलाज के लिए निकला था, लेकिन सबकी उड़ान एक क्लिक में रुक गई। नवंबर में शुरू हुआ ये संकट दिसंबर की शुरुआत में विस्फोट की तरह फैला। सिर्फ एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई। देश भर में एक ही सवाल था, इंडिगो में आखिर हो क्या रहा है। सच्चाई ये थी कि नियम बदल गए थे। डीजीसीए ने पायलट्स के लिए नए एफडीटीएल नियम लागू किए। अब पायलटों को ज्यादा आराम देना जरूरी था ताकि थकान से हादसे न हो। लेकिन इंडिगो अपनी क्रू प्लानिंग समय पर अपडेट नहीं कर पाई। परिणाम, पायलट कम पड़ गए, फ्लाइट्स ठहर गईं। पर असल असर उन लोगों पर पड़ा जो घंटों एयरपोर्ट पर बैठे रहे। दिल्ली की रीता, जो अपने बीमार पिता को देखने पटना जा रही थी, कहती है, मेरी फ्लाइट 3 बार बदली और फिर कैंसिल हो गई। मैं बस रो पड़ी। ये सिर्फ फ्लाइट नहीं थी, ये लोगों की उम्मीदें थी जो टूट रही थी। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ी, We are here to address the recent concerns regarding civil aviation safety and regulatory updates. Our department is committed to ensuring the highest standards. सरकार हरकत में आई। डीजीसीए ने इंडिगो को नोटिस भेजा। सरकार ने आदेश दिया, 7 दिसंबर तक सभी यात्रियों के रिफंड पूरे करो और कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज मत लो। कई नियमों में अस्थायी राहत दी गई ताकि ऑपरेशन थोड़ा आसान हो सके। इंडिगो ने कहा, स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में 10 फरवरी 2026 तक समय लगेगा। लेकिन तब तक लाखों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित रहेंगी। कभी हम फ्लाइट को सिर्फ एक टिकट समझ लेते हैं, पर उस टिकट के पीछे किसी की खुशी होती है, किसी का दर्द, किसी का सपना। इंडिगो संकट ने हमें याद दिलाया, आसमान में उड़ान रुकने का असर जमीन पर बैठे लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है।